आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें पहला नंबर है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन फंक्शन तो है, उसको आइडेंटिटी कब बोलेंगे, किसी फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कब बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा आई कार्ड है, जैसा हमारा नाम होगा वैसा ही क्या कौन दिखाएगा, आई कार्ड दिखाएगा। ठीक है, जैसा जो भी हमारा नाम है वही कौन दिखाएगा, आपका आई कार्ड दिखाएगा। आपका जो रोल नंबर होगा वही कौन दिखाएगा, आई कार्ड दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका एड्रेस है, जो होगा वही तो एड्रेस कौन दिखाएगा, आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा। इसी तरीके से एक ऐसा फंक्शन, उसमें आप जो भी पुट करोगे वही आंसर आना चाहिए। मैंने किसी फंक्शन में एक्स पुट किया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स आंसर आना चाहिए। मैं किसी फंक्शन में वन पुट करता हूं तो हमारे पास वन ही तो आंसर आना चाहिए, तभी तो उसको क्या बोलोगे, आइडेंटिटी। टू पुट करना है तो टू पुट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से तो अगर मैं किसी फंक्शन में एक्स पुट करता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, एक्स आंसर आना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एफ एक्स जो है वो तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो तीनों को हमने क्या लिख दिया, इक्वल। तो वाई तो एफ एक्स के बराबर और एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर। किसी भी फंक्शन को हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, तो वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इसका है डोमेन एंड रेंज। डोमेन में हमें ध्यान रखना है, रेंज में भी हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है कि ताकि ना तो रूट के अंदर, अगर कोई रूट है तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, डोमेन निकालते वक्त फंक्शन में कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो डिवाइड वाला जीरो नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो दो बातों का ध्यान रखना है, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए और क्यू एक्स आपका जीरो नहीं बनना चाहिए, डिवाइड में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, ना तो यहाँ पर रूट है ना वही यहाँ पर डिवाइड का निशान है, तो वो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका डोमेन जो है वो क्या रहेगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने स्पेशल कोई सेट दिया नहीं, हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। कौन से फंक्शन पढ़ेंगे, रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन में हमें डोमेन रेंज निकालने हैं, कहाँ पर वो डिफाइंड है, क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखो एक्स और वाई, हमने एक सेट ए लिया था, दूसरा सेट हमने बी लिया था, 1 2 3 4, यहाँ पर ले लिया 5 6 7 8। वन पुट करने पर फंक्शन यहाँ की वैल्यू हम पुट, ये डोमेन है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या को डोमेन है, यहाँ की वैल्यू फंक्शन में पुट की जाएगी, फिर उसका आंसर आएगा। जैसे कि y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4x प्लस का 1, 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू पुट की जाएगी, x की वैल्यू 1 ली, 1 4 जा 4 प्लस 1, तो 1 किसके साथ कनेक्ट हो गया, 5 के साथ कनेक्ट हो गया। तो 1 को पुट किया जाता है, यानी कि डोमेन की वैल्यू पुट की जाती है फंक्शन में। डोमेन की वैल्यू फंक्शन में क्या की जाती है, पुट की जाती है। तो मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, हर जगह ये क्या रहेगा, आपका डिफाइंड रहेगा। रेंज क्या होगी, रेंज होती है उसका आंसर क्या आ रहा है, पुट करने के बाद उसका आंसर क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो आंसर 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, रूट 2 पुट करोगे तो रूट 2 आएगा, 1.01 पुट करोगे तो 1.01 पुट आएगा। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू हमने पुट की वही आंसर आ रहा है। तो रियल नंबर पुट कर रहे हो तो रियल नंबर ही हमारे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, रेंज हो जाएगी।
ठीक है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी। हम यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 टेबल बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा ग्राफ क्या बनेगा, लाइन बनेगी। तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, 2 पॉइंट ही काफ़ी है। तो यहाँ पर इसमें ये 1 2 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 2, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। पहला एक्स 0 वाई भी 0, तो वो तो ओरिजिन पॉइंट हो गया ओ। दूसरा हमारे पास है x1 वाई भी 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू भी कितनी 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू भी कितनी 1। दोनों पॉइंटों का हमने मिला दिया। लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग। अब सेकंड फंक्शन हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही पता चला कांस्टेंट आएगा, आंसर क्या ना, कांस्टेंट आएगा। तो फंक्शन में मैं कुछ भी पुट करूं, हमारे पास क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट सी आना चाहिए। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 रख दिया, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक फंक्शन ले लिया हमने कि x की वैल्यू अब अपने चाहे कुछ भी पुट करो, 1 पुट करोगे तो भी आंसर 2 ही आना है, 2 पुट करोगे तब भी आंसर 2 ही आना है, 3 पुट करोगे तब भी आंसर क्या आना, 2। यानी कि हमेशा आंसर क्या रहेगा आपका, 2 ही रहना, चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो। ठीक है ना, तो कुछ भी जब आंसर सेम रहेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, जहाँ पर c जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। c इज एनी रियल नंबर, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब फंक्शन को डिफाइंड किया है f फ्रॉम r टू r। हमें चेक करना है इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी। अब मैं कुछ भी वैल्यू पुट करने पर नोट रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा। ठीक है, डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, कुछ भी वैल्यू पुट मैं कर सकता हूँ, रियल नंबर। रेंज क्या आएगी, रेंज होता आंसर क्या रहा है, आंसर हमेशा हमारा 2 2 आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमेशा सी आएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास, सी। रेंज एक सेट है, कलेक्शन। ठीक है, उसको करली ब्रैकेट में हमें अनक्लोज करना है। तो डोमेन हमारे पास रियल नंबर और रेंज हमारे पास क्या आएगा, हमेशा सी के इक्वल आएगा। अब इसका ग्राफ क्या रहेगा, वो सी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि सी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये y इज इक्वल टू सी आया है, y इज इक्वल टू सी, तो y की वैल्यू हमेशा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y की वैल्यू हमेशा c होनी चाहिए। अब c की वैल्यू देखो, अगर मैं 2 लेता हूँ c की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो y की वैल्यू हमेशा 2 कहाँ रहेगी, देखो इस हाइट पर y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर भी y की वैल्यू 2, यहाँ पर भी। तो एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, एक लाइन आएगी जो पैरेलल होगी x एक्सिस के, पर वो यहाँ पर y हमेशा क्या रहेगा आपका 2 के इक्वल। ठीक है, तो वो सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। सी आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ लाइन बन जाएगी ये वाली। ठीक है, नेगेटिव है तो नीचे बन जाएगी, सी नेगेटिव है, और 0 है तो फिर ये लाइन ओरिजिन से y इज इक्वल टू 0, जहाँ पर y हमेशा 0 होता है, तो y हमेशा 0 रहेगा x एक्सिस पर। y हमेशा 0 कहाँ पर रहेगा आपका, x एक्सिस पर रहेगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास लीनियर फंक्शन। नाम से पता चला लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया। तो फंक्शन हमें मानना लीनियर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन बोलेंगे। ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाँ ध्यान रखना ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो फिर तो लीनियर बचा ही नहीं। ए की वैल्यू 0 ली, 0 इंटू एक्स, 0 खत्म,
तो b बच गया, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन, ये आपका लीनियर फंक्शन है। ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए बी एनी रियल नंबर बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके हमें निकालने हैं डोमेन रेंज। रूट नहीं है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो हमेशा कुछ भी आप पुट कर सकते हो रियल नंबर। रेंज क्या आएगी, रेंज भी आपका क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है आपकी। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो डोमेन आपका x की वैल्यू होती है कि हम क्या पुट कर रहे हैं, रेंज क्या होता है, y की वैल्यू होती है कि y की वैल्यू क्या आ रही है। अब लीनियर फंक्शन है, लीनियर है तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर b 0 हो जाता, b की वैल्यू 0 हो जाती तो कांस्टेंट टर्म मिस हो जाती है, और ये आपका क्या बन जाता है, एक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है ना, जब भी किसी भी पॉलिनोमियल या फंक्शन में कांस्टेंट नहीं होगा तो उसका ग्राफ जब भी आप बनाओगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा। कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा, और कांस्टेंट है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो वो लाइन कहीं ना तो कहीं से जाएगी। ये लाइन मैंने मान लिया कि इसका ग्राफ आया ax + b का ग्राफ ये आ गया। इसने कोई ना कोई एंगल भी बनाया होगा। यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू, ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, इधर से ऐसे चलता जाएगा, तो x की वैल्यू कोई भी ये ले सकता है। यहाँ से इस तरफ जाता जाएगा तो यहाँ तो ये भी बढ़ता जाएगा हमारे पास, तो x की वैल्यू रियल है, और x कौन है, डोमेन ही तो है। y की वैल्यू देखो, ये आपका ऊपर जाता जाता चलता जाएगा ऊपर तक, तो y की वैल्यू ऊपर तक आप कहीं जा सकते हो। नीचे की कह रहा है तो नीचे भी जा सकते हो, तो y की वैल्यू भी कुछ भी आ सकती है। तो ये हमें y कौन है, रेंज है, तो रेंज हमारे पास रियल नंबर, और x की वैल्यू भी, डोमेन भी हमारे पास क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। फोर्थ है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे पास है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन कि हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर ले, आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आंसर कैसा आना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव, चाहे हम नेगेटिव पुट करें या उसमें फिर पॉजिटिव पुट करें, आंसर हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, उसको हम डिनोट करते हैं पैरेलल लाइन के बीच से। ठीक है, इसको हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स का मॉडुलस। अब इस, अगर ये साइन आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, आप इसमें लिखा मिल जाए आपको माइनस का, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस का। ठीक है, यहाँ पर 3 पुट कर दिया तो 3 आंसर आ जाएगा, और माइनस का √2 पुट कर दिया तो प्लस का √2 आएगा। तो ये हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव करके देता है। क्या करके देता है, पॉजिटिव। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन क्या है कि इसमें अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, पॉजिटिव। अच्छा, 0 पुट करोगे तब भी आंसर 0 आना है। तो पॉजिटिव वैल्यू, जैसी वैल्यू मैंने पुट की, 3 पुट किया तो 3 आंसर आया, 0 पुट किया तो 0। पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर वैसा का वैसा आ जाता है। 3 पुट किया तो 3, तो एक्स की वैल्यू जो है 0 से अगर कोई बड़ी वैल्यू लोगे वही का वही आंसर आ जाएगा इसका, मोड x इज इक्वल टू एक्स। देखो 3 पुट किया तो आंसर 3 आ जाएगा, इसी के तो इक्वल आएगा। ठीक है, 4 पुट करोगे तो 4 ही तो आंसर आएगा, तो मोड x किसके बराबर, x के इक्वल होगा। अब अगर इसके अंदर नेगेटिव पुट करता हूँ, -2 पुट किया, तो -2 पुट करोगे तो ये माइनस लेकर आएगा। देखो यहाँ x इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो आप। माइनस का यहाँ पर माइनस x की वैल्यू मैंने कोई भी नेगेटिव वैल्यू ली, माइनस का 2.5, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तभी तो आंसर क्या आया हमारे पास, पॉजिटिव आया। तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये -x होगा।
माइनस के साथ आया तभी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास फंक्शन है कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मोड x x के बराबर होगा, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मोड x किसके इक्वल होगा, माइनस x के बराबर होगा, ताकि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाए, प्लस के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इसकी डोमेन वैल्यू कुछ भी पुट करो आप, ठीक है, आंसर क्या आना, पॉजिटिव आना, जीरो भी आंसर आ सकता है। तो जीरो से लेकर हम कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देगा ये हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा। जीरो इंटरवल का यूज किया, ये क्या बताएगा, जीरो शामिल है, और जीरो से बड़े नंबर आप कोई भी लो। अगर मैं रियल नंबर लाइन पर चेक करूँ तो ये जीरो आपका इधर 1 2 3 4 है, तो जीरो से लेकर यहाँ तक ये कौन आपका, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपका रेंज की वैल्यू होगी, हमेशा आपका पॉजिटिव आंसर ही आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ में हम चेक करेंगे कि देखो रेंज का मतलब है y की वैल्यू, रेंज का मतलब क्या, y की वैल्यू है पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो भी ग्राफ आपका बनेगा वो इस तरफ ऊपर की तरफ बनेगा, अगर नीचे की तरफ गया तो y की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ग्राफ हमेशा आपका क्या बनेगा, अब वो x एक्सिस बनेगा, अब वो x एक्सिस। देखो भाई, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू क्या ली, पॉजिटिव, तो मुझे ये वाला फंक्शन यूज करना कि मोड x किसके बराबर होगा, x के इक्वल होगा। कब यूज कर रहा हूँ ये, जब x की वैल्यू मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मोड x y के बराबर ही तो है, तो y इज इक्वल टू x। ये तो शुरुआत में हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, उसका ग्राफ अब हम बनाएंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पास करेगी ओरिजिन से। उसके बाद x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, इस तरफ आता हूँ मैं, ठीक है, तो वो तो माइनस के साथ यूज होगा, तो मोड x किसके बराबर, माइनस x के साथ, तो y की वैल्यू माइनस x। ठीक है, ये भी ओरिजिन से, क्योंकि कांस्टेंट है नहीं टर्म, ये भी कहाँ से पास करेगा। अगर मैं यहाँ पर y के देखो, इसकी टेबल बनाते हैं, x और y, x की वैल्यू माइनस लेनी, नेगेटिव, -1 लिया तो -1 रखोगे x की वैल्यू, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 1, x की वैल्यू -2 ली तो ये आ जाएगा प्लस का 2, तो 1 2 1 2, -1 -2 1 एंड 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, एक पॉइंट ये आ गया, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, दूसरा ये आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये ग्राफ एक इस तरफ ब्रांच गई, एक इसकी ब्रांच इस साइड चली जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ है किसका, मोड x का, एक ब्रांच आपकी इस तरफ, एक शाखा इस तरफ चली गई इसकी, और एक ब्रांच इस साइड चली जाएगी। ये ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, फिफ्थ फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिंबल क्या रहेगा, इसको डिनोट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम बड़ी ब्रैकेट का यूज हम करेंगे। ठीक है, ये साइन किसका रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही रहेगा। अब ये वैल्यू कैसे देगा, नाम से पता चल रहा है इंटीजर, और सबसे बड़ा इंटीजर, जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, अब हमें बड़ा इंटीजर लेना है, पर ध्यान रखना उस x की वैल्यू की या तो बराबर आ जाए या उससे लेस। एक ऐसा इंटीजर हमें लेना है, इसका मतलब द वैल्यू ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, एक ऐसा इंटीजर आपको लेना है, वो या तो x से लेस हो या फिर उसके इक्वल हो, एन मीन इंटीजर। ठीक है, एक ऐसा इंटीजर आपको लेना है जो या तो x से लेस हो या उसके इक्वल हो, पर सबसे बड़ा इंटीजर हो, सबसे बड़ा इंटीजर हो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 2.5 का लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.5 का क्या लेना है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है।
तो मैं एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, यहाँ पर बीच में कहीं 2.5 मिलेगा। आपको एक ऐसा इंटीजर लेना है जो x से कम हो। ये वाली x की वैल्यू आपके, ये क्या है x की वैल्यू, इससे लेस इंटीजर लेना है। अब इससे छोटे इंटीजर तो बहुत सारे हैं, 2, 1, 0, -1, -2, पर उन सब में सबसे बड़ा, तो 2, 1, 0, -1, -2, उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है हमारे पास, जो है 2 है। सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। एक ऐसा इंटीजर इसका आंसर आएगा जो या तो इसके बराबर होगा या इससे जस्ट छोटा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 2 है सबसे। अब इससे छोटा इंटीजर हमें लेना है, इससे छोटे इंटीजर तो बहुत ज़्यादा हैं, पर उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर आपको लेना, और सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2 है। ठीक है, 3.7 की बात कर रहा है, 3.7 यहीं कहीं होगा। ठीक है, अब 3.7 से छोटा कौन है, 3 इंटीजर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। 4.85 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम हटा देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को, जब वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी की बात है, फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ जाए। अब यहाँ तो फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, एज इट इज़ आंसर आपका 5 आ जाएगा। 0 आ जाए तो इसका भी 0 आंसर आ जाएगा। 1 आ जाए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके इक्वल भी हो सकता है, डेफिनेशन के अनुसार इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव वैल्यू हम पुट कर दें, जैसे कि हमने पुट कर दिया माइनस में 2.5 पुट कर दिया, अब आंसर क्या आएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 1, -1, ये -2, ये माइनस का 3, हमें चाहिए माइनस का 2.5, ये वाली वैल्यू। एक ऐसा इंटीजर लेना हमें जो इससे छोटा हो या इसके इक्वल आ जाए। तो इससे छोटा इंटीजर कौन है, -3, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। तो इसका ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसको हटा के इसमें हम एक और माइनस कर देंगे, एक और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि आ जाए -1.3, फ्रैक्शनल पार्ट हटाओ, उसमें से एक और माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आएगा -1.5, तो इससे छोटा इंटीजर यही वाला तो है -2। पॉजिटिव है तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल के बाद वाला हटाना है, डेसिमल के बाद वाला हटा दो, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अगर पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो इस डेसिमल को हटाओ और इसमें से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, तो -3, इसमें से 1 माइनस किया, -2, -0.5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, 0.5, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसका जो अब बात करेंगे डोमेन एंड रेंज की। डोमेन है कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। रेंज क्या होगा, रेंज आएगा इसका इंटीजर। आंसर क्या आना है इसका, इंटीजर का सेट ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर इसका, इंटीजर। अब इसका बनाते ग्राफ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर हमने -1 -2 और माइनस का 3 ले लिया, इधर 1 2 और 3। इसका ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो आंसर 0 ही आएगा। x की वैल्यू 0 रखी तो ये आंसर क्या देगा, 0 देगा। x की वैल्यू 0.5 रखी तब भी आंसर 0 आया, 0.5 तो यही कहीं है। तो यहाँ तक के आंसर के लिए ये हमेशा 0 वैल्यू देगा, और जैसे मैं 1 पर पहुँचूँगा
तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 के इक्वल, तो x की y की वैल्यू क्या आ जाएगी उस टाइम, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जब तक मैं यहाँ तक हूँ 0.5, 0.7, 0.9, 0.999 भी आ जाए तब तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 0 के इक्वल ही रहेगा। पर जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक है, अब 1 से लेकर 2 से लेस तक, यहाँ तक कि जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो आंसर फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 1.5 रखा तो 1.5 रखोगे तो आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से 1 पॉइंट गए तो 1 जाना पड़ेगा ऊपर, ये वाला पॉइंट, फिर 1.7 लेंगे तो ये वाला पॉइंट, फिर 1.9 लिया तो ये वाला पॉइंट, इधर चलते जाओगे तो यहाँ ये वाला ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है, पर जैसे आपने 2 रखा, 2 रखोगे तो 2 पर आपको हाइट पर जाना पड़ेगा। 2.1 रखा तो 2.1 यहाँ आएगा, 2.2 रखोगे तो 2.2, 2.3 तो उसका आंसर भी 2 आएगा। तो इस तरह से आप जब जाते जाओगे तो इसका ग्राफ यहाँ बनेगा, पर जैसे ही 3 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 3। इस तरीके से ये आपका ग्राफ है बनता जाएगा। नेगेटिव में चले जाओ, -0.1 रखा, माइनस में 0.1 तो आपका आंसर आएगा -1। ये -1 की IT है। -0.2 रखा -1, -0.5 रखा -1, तो ये आपका -1 तक चलता रहेगा और यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर -2 की आएगी और ये जाएगा यहाँ तक। इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। स्टेप CD बन गई आपकी। ठीक है ना, तो ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। डोमेन रेंज रहेगी, डोमेन रियल नंबर और रेंज क्या रहेगा, इंटीजर फंक्शन। ये सारे फंक्शन आपको याद करने हैं अच्छे से। इनकी डोमेन रेंज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मेन आपका है एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये आपको याद करने अच्छे तरीके से। इनका ग्राफ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।